हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टीचर्स। कैसे हो आप लोग? आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एस टेट की कर रहे हैं? एस टेट में क्या, स्टेट टेट की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें एच टेट, यूपी टेट, बिहार टेट या रीट ऐसे ऐसे सभी टीचिंग एग्ज़ाम आ गए। तो शिकायत क्या आती थी कि सीडीपी समझ में नहीं आती थी। मैंने भी सी टेट दिया है तो मुझे इनका पता है, मैं इसमें से गुजरा हूँ। सीडीपी समझ में नहीं आती। सीडीपी में क्या, सीडीपी की भाषा ही समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, कोशिश की गई है कि सीडीपी को आसान भाषा में समझाया जाए और जो पेपर में आए वैसे भी समझाया जाए, है ना। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिसकी पहली क्लास आज है। आशा करता हूँ साथ बनाए रखेंगे आप लोग और मेरा साथ भी आपके साथ में बना रहेगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कक्षा में शिक्षा किसके अनुसार होनी चाहिए? क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, लेकिन सीडीपी के 30 में से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार यहीं से बनते हैं। कैसे, मैंने अपने एग्ज़ाम में भी देखा है और पीवाईक्यू में लगाता रहता हूँ, तो मुझे पता है इसका। तो इसका आंसर है बच्चे के। देखो, जो भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे को ध्यान में रख कर ही बनते हैं, और अगर हम बच्चे को सेंटर में रख लें तो हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अध्यापक दिया है, संस्था दी हुई है, बच्चा दिया हुआ है, बच्चा मेन है। बच्चे को ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे और वही राइट होगा, क्योंकि सेंटर में बच्चा ही है। अध्यापक आएंगे जाएंगे, संस्थाएं बदलती रहेंगी, लेकिन बच्चे के लिए ही तो काम कर रहे हैं हम, है ना। बच्चा ही है मैन, तो बच्चे ही पर काम कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा गलत सुमेलित है? देखो, सीडीपी में आपको कई सारे मनोवैज्ञानिक मिल जाएंगे। क्या लिखा गया है? सीपीपी नहीं, सीडीपी। कई सारे मनोवैज्ञानिक मिलेंगे, मिलने दो, बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मेन है यही है। ये 4-5 मेन है। अभी इसी क्वेश्चन में कर लेंगे, दिक्कत लेनी ही नहीं है। ठीक है। और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। 5 से 8 क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं, अभी समझ लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीन प्याजे। जीन प्याजे नाम भी इनका अच्छा है। हम प्याज सब्जी में डालते ही हैं तो प्याज से प्याजे नाम याद हो ही जाता है। जीन प्याजे, इनकी थ्योरी क्या कहती है? संज्ञानात्मक विकास या कोग्निटिव डेवलपमेंट। एक तो सीधी याद हो जाएगा, प्याजे हैज कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। ऐसे याद नहीं हो रहा है तो देखो, जो एक हमारी बोतल है या एक प्याला है, प्याला प्यारा सा बना दें, एक बना दिया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है भाई एक जीन। डरना मना है हमारी क्लास में। एक जीन है, क्या, किसमें? एक प्याले में या प्याजे में, प्याजे, जीन प्याजे। ठीक ठीक है। अब देखिए, जो जीन है वह बोलता है कि मैं कौन हूँ यार। जो संज्ञा में व्यक्ति वस्तु स्थान होते हैं, क्या मैं उनमें नहीं आता? तो इनको बताया गया कि हाँ, आप ही आते हो भैया। तो जीन प्याजे का संबंध तब से संज्ञानात्मक विकास से हो गया, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट से इनका संबंध हो गया। इसमें विकास की अवस्थाएं होती हैं, और जीन प्याजे के अनुसार क्या विकास की 4 अवस्थाएं हैं? चलो, वह अलग बात हो गई, मैन थ्योरी की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद लेव वाइगोत्स्की, इनको सिर्फ वाइगोत्स्की के नाम से मशहूरियत मिली हुई है, लेकिन इनका पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की है। अब वाइगोत्स्की में जो आपको बीच में गोत दिखाई दे रहा है, गोत, और गोत क्या होता है? गोत होता है गोत्र। और गोत्र आपका भी कुछ ना कुछ गोत्र होगा, मेरा भी है। गोत्र कहाँ होते हैं? गोत्र समाज में होते हैं भैया, है ना। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिकता की बातें करते हैं, अर्थात सोशल लर्निंग। ये कहते हैं बच्चा समाज में जाकर ही सीखता है, बच्चा समाज से ही सीखता है। इन्होंने पूरी ज़िंदगी यही बात कही कि बच्चा तो समाज से ही सीखता है, बच्चा सामाजिक है। ठीक है। तो जो सामाजिकता का सिद्धांत है, सामाजिक लर्निंग का सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, तो वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है। इसके बाद कोहलबर्ग। कोहलबर्ग में जो कोहल है, ये कोहली आप जानते हैं, विराट कोहली को। कोहली एक नैतिक व्यक्ति हैं और इनके नैतिक मूल्य काफ़ी स्ट्रोंग हैं, है ना।
तो विराट कोहली हैं। कोहली से हम कोहलबर्ग याद रखेंगे। तो इनके नैतिक मूल्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मोरालिटी वाले ये पर्सन हैं। अगर नहीं होते तो इतने आगे कैसे बढ़ते। कोहलबर्ग में मोरालिटी है, तो मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग का है। इसके बाद गार्डनर क्या बोलते हैं। गार्डनर सबको गार्ड करते हैं। गार्ड समझते हो ना आप, सुरक्षा देना। सुरक्षा किसको देते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बोले कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की होती है, यानी कि एक ही दिशा में हम इसको मापेंगे, यानी कि सिर्फ एक ही फील्ड वालों को बुद्धिमान कहा जाएगा। लेकिन ये बोले अगर भाई कोई संगीतज्ञ है, हनी सिंह है, क्या वह बुद्धिमान नहीं है। चलो वह है, तो क्या जो कोई क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर है, वह बुद्धिमान नहीं है। या फिर क्या कोई गणितज्ञ है तो क्या वह विद्वान नहीं है। या फिर आर्यभट्ट थे, या फिर आलिया भट्ट, क्या ये बुद्धिमान नहीं है। तो ये बोले, जो गार्डनर थे, ये बोले कि भाई बुद्धि एक प्रकार की नहीं, बहुत प्रकार की होती है। तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दे दिया, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी। गार्डनर ने। इन्होंने सबको गार्ड कर लिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुनर्बलन, तो यह तो गलत हो गया ना, है ना। तो यही वाला गलत हो गया। लेकिन फिर ये पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट की थ्योरी किसने दी है। तो ये बताया किसने दी है। ये दी है B.F. स्किनर ने यह थ्योरी दी है। और B.F. स्किनर कौन है। ये वही हैं जिन्होंने वो चूहे वाला, जो चूहा पिंजरे में होता है, वो वाला एक्सपेरिमेंट किया था, आपने सुना होगा। तो वो वाले व्यक्ति हैं B.F. स्किनर, यानी कि री इन्फोर्समेंट थ्योरी देने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा समाज से सीखता है, यह बात किसने कही है। बता ही दीजिए आज तो। सामाजिक कौन थे। समाज में गोत्र था, गोत वाइगोत्स्की। जी हाँ, ले वाइगोत्स्की ने कहा है। देखा, हो गया क्वेश्चन सोल्व। खिलौनों की आयु किस आयु को कहा गया है। तो जो पूर्व बाल्य अवस्था है, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक, इस आयु को कहा गया है खिलौनों की अवस्था। और आप भी देख लें, आपके बच्चे या फिर आप खुद इसी टाइम में खिलौनों के साथ खेलना शुरू करते हैं या खेलते हैं, यही एज होती है। इसके बाद तो स्कूल एज स्टार्ट हो जाती है ना, फिर तो बच्चा खिलौनों के साथ नहीं खेलता, है ना, इसी एज में खेलता है। मेनली यही एज होती है 2 से 6। इससे पहले तो वह बहुत छोटा है, शिशु है वह तो खुद खेल भी नहीं सकता। लेकिन इसके बाद 2 से 6 साल का टाइम वही होता है। आप अपने आप को भी देख ले बेशक से, तो आपने भी इसी टाइम में बहुत सारे खिलौने तोड़े होंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हर बार 1 या फिर 2 नंबर का पक्का बनता है। अब देखो, रेमन पढ़ाई में अटकती है, अध्यापक उसे सहायता करता है। यहाँ अध्यापक क्या है। रेमन पढ़ाई करना चाहती है लेकिन वह अटक जाती है। ऐसा नहीं है कि उसे फोर्स किया जा रहा है धक्के से। रेमन खुद पढ़ना चाह रही है लेकिन वह अटक जाती है, तो अध्यापक उसे सहायता प्रदान करता है। यहाँ अध्यापक क्या है। देखो, अध्यापक उसको सहायता दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अध्यापक को उससे ज़्यादा नॉलेज तो है ही, है ना, रेमन से अधिक नॉलेज है, तो वह है मोर नॉलेजेबल अदर। इसको MKO कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है, भूलने वाली बात नहीं है कि अध्यापक को नॉलेज रेमन से अधिक है, तो वह मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। यहाँ पर 2 बातें और जान लेनी है। जो मदद दी गई है, मदद क्या दी गई है, पढ़ाई में दी गई है ना मदद, तो वह क्या है, उसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग, है ना, क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे उस मदद को। ठीक है। और जिस दायरे में मदद दी गई है, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में मदद की गई है, तो दायरा कौन सा है, जोन कौन सा है, तो जोन यही है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जिस दायरे में मदद दी गई है तो वह है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अभी एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। देखिए, अंजलि साइकिल सीखना चाहती है, तो संदीप उसको साइकिल सिखाता है। तो यहाँ पर संदीप क्या है, तो यहाँ पर संदीप MKO है। अच्छा, जो मदद दी गई है, जो साइकिल सिखाई गई है, वह स्कैफोल्डिंग है।
और जो दायरा है, दायरा क्या है, साइकिल सिखाने का दायरा, वह ZPD है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं MKO हो गया। मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है किसी पॉइंट पर आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, इस बात का मुझे पता है। बस मैं तो आपको स्कैफोल्डिंग दे रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार मैं MKO हूँ, और जो मदद मैं कर रहा हूँ वह स्कैफोल्डिंग है। और जिस दायरे में कर रहा हूँ, जो साधन है ना, पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहा हूँ, इन गैजेट्स की मदद से कर रहा हूँ, तो वह दायरा ZPD हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात थी। स्कीमा शब्द का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे से स्कीमा शब्द का संबंध है। ठीक है, अगर आपको इसकी भी कुछ छोटी सी ट्रिक चाहिए तो मिल जाएगी। आप प्याज को किस तरह छीलेंगे, काटेंगे, उसकी एक स्कीम बनाते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे स्कीम बनाएंगे, यह हो गया इसकी एक ट्रिक। देख लीजिए आगे। विकास के कौन से आयाम में भावनाएं, आत्मधारणाएं और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध आते हैं? देखो, दोस्तों के साथ हमारे संबंध होंगे समाज में, सीधी सी बात है। हमारी भावनाएं होंगी हमारे अंदर, है ना, और धारणाएं होंगी बाहर, लेकिन आत्म धारणाएं हमारे अंदर होंगी। तो इसका आंसर होगा सामाजिक भी होगा और हमारा मन का भी होगा, यानी कि मनोसामाजिक, साइको सोशल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन विकास के कौन से आयाम में दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध आते हैं, तो सामाजिक हो जाएगा। विकास के कौन से आयाम में भावनाएं आती हैं, तो मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर राइट है मनोसामाजिक। ठीक है, इसके बाद ग्रहणशील कौशल कौन से हैं? रिसेप्टिव स्किल्स आर। तो देखिए, हमारी टोटल 4 स्किल हैं यहाँ पर लर्निंग के लिए। कौन कौन सी हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये 4 हैं। अब आप देख रहे हैं, जो हम सुनते हैं और हम पढ़ते हैं, ये 2 टर्म हैं, और जो बोलना और लिखना है, ये 2 टर्म हैं। अब आप मुझे बताएंगे, आप इस टाइम पे कक्षा में बैठे हैं, आपके सामने अध्यापक है, तो आपके लिए जब आप सुन रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, एक तो कंडीशन ये है, और एक आप जब बोल रहे हैं या आप लिख रहे हैं, तो आप कौन से वाले में ज़्यादा एक्टिव हो गए? निस्संदेह आप बोलते वक्त या फिर आप लिखते वक्त ज़्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। और जो बची टर्म सुनना और पढ़ना, इसमें आप ग्रहण कर रहे हो। तो जो ग्रहणशील कौशल हैं, रिसेप्टिव स्किल्स हैं, वो सुनना और पढ़ना हो जाएंगे, है ना। जिसमें आप प्रेजेंट कर रहे हो वह हो जाएंगी बोलना या फिर लिखना। ठीक है, इतनी सी बात थी। इसके बाद समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? जिस प्रकार समावेश शब्द ही है, इसका अर्थ है एक समान शिक्षा। क्या बात है? देखो, एक विद्यालय में एक अमीर रिच लड़का आता है और एक पुअर गरीब लड़का आता है। तो दोनों यहाँ पर आकर अगर वो अपने अपने व्हीकल से आ रहे हैं, अपने अपने घर की ड्रेस में आ रहे हैं, तो उनमें एक गिलाने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अब देखो, वो जैसे भी आए, स्कूल के बाहर तक ही वो आ सकते हैं अपने व्हीकल में, या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल हो या जो बस होती है स्कूल की, उसमें आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्कूल के दायरे में आते ही, स्कूल में कदम रखते ही, उनके लिए एक नियम है कि सभी एक ही ड्रेस में आएंगे, है ना। या वाइट ड्रेस है या जो भी ड्रेस है, अमीर हो या गरीब हो, सभी एक ड्रेस में ही आएंगे। तो एक समान शिक्षा का यही अर्थ है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, है ना। एक समान शिक्षा सभी को मिलेगी। अच्छा, मेरा थोड़ा सा मन है आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताने का। समावेशी का अर्थ आपने जान लिया कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक आगे पॉइंट बनता है, जो आगे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सभी बच्चों को एक ही रूप में शिक्षा देनी चाहिए? तो देखो, एक लड़का ऐसा है जिसको समझ में कम आता है, जिसका पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं रहा, और दूसरा बच्चा थोड़ी फास्ट समझ लेता है। तो क्या इन दोनों पर एक ही पैटर्न लागू होना चाहिए? अब
क्लास में जाकर सोचें। जब आप क्लास में बैठे हैं तो एक लड़का तो फास्ट से ग्रहण कर लेता है और दूसरा लड़का थोड़ा स्लो है, तो ये तो फटाफट से कहेगा सर आगे बढ़ो, सर आगे बढ़ो, लेकिन इसको तो बातें कम समझ में आएगी ना। तो बच्चे के हिसाब से ही, इंडिविजुअली के हिसाब से ही, बच्चे के हिसाब से ही शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि एक एक बच्चे के हिसाब से टीचर ऐसा ही होना चाहिए कि समझ जाए कि इस बच्चे को इस तरह से मैं पढ़ा सकता हूँ और इसको मैं इस तरह से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इतनी सी बात थी। इसके बाद जितनी अच्छी प्रेरणा उतना अच्छा सक्सेस रेट होगा। किसके सिद्धांत में है? यह BF स्किनर की थ्योरी है। ये बताते हैं कि जितना अच्छा हमारा मोटिवेशन होगा उतना ही अच्छा हमारा सक्सेस रेट होगा। बिल्कुल सत्य है ना। आपने भी इसको कभी आजमाया होगा कि अगर हमारा मोटिवेशन अच्छा है तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं सफल होने के, है ना। और इनाम क्या मिलता है? हमें इनाम मिलेगा एक प्याज, क्योंकि प्याज ने यह बात कही थी। इसके बाद देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुसार किशोरावस्था एडोलसेंस की एज क्या है? सभी साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 12 से 18 एडोलसेंस की एज है, किशोरावस्था की एज है। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये तो पूरे विश्व का है भाई, यह तो अपनी बात रखेगा ही। तो यह बोलता है कि नहीं भाई, 2 साल पहले शुरू हो जाता है और 1 वर्ष बाद तक रहता है, यानी कि 10 से 19 साल तक यह आयु मानो। तो WHO एक अकेली ऐसी संस्था है जो 10 से 19 मानती है, बाकी 12 से 18 मानते हैं। इसके बाद बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है कि बच्चा, छोटा बच्चा हमेशा खिलौनों के साथ तोड़ फोड़ करता रहता है। वह कभी चीज़ें यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक देगा, कभी कुछ और तोड़ देगा, कभी वह प्याज को उठा लेगा, है ना, प्याज को उठा के फेंक देगा, प्याज से खेलने लग जाएगा। तभी जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है। बालकों में नैतिक विकास के चरणों को किसने समझाया? नैतिक मूल्य, मोरल डेवलपमेंट, मोरलिटी किसके अंदर थी? तो वह थी विराट कोहली के अंदर। तो कोहल के अंदर थी वह। तो विराट कोहली यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कोहलबर्ग इसका राइट आंसर होगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? क्या यह व्यक्ति आपको इंटेलिजेंट नहीं लग रहा? लग रहा है ना, स्मार्ट लग रहे हैं सर। तो ये हैं गार्डनर, ये सभी को गार्ड करते हैं। इन्होंने ही तो कहा था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं अनेक प्रकार की होती है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? शिक्षक, बहुत सारे दोस्त सोचेंगे कि हमारे प्राइमरी के अध्यापक की बात हो रही है कि जिसने हमें पहली क्लास में पढ़ाया वह हमारे शिक्षक हैं। और ऑप्शन में भी दिया हुआ मिलेगा कि स्कूल का पहला शिक्षक, विद्यालय, संस्था या फिर परिवार। लेकिन पहला शिक्षक होता है भाई परिवार। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है, वह स्कूल गया ही नहीं, तो उसका भी तो कोई शिक्षक है ना। तो उसका भी शिक्षक परिवार ही है। और परिवार में भी कौन? माँ होती है पहली शिक्षक। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। लेकिन 15 तो नहीं थे भाई, ज़्यादा ही थे। 15 तो लिखने में है, डेटा के अनुसार तो 15 हैं, लेकिन हमने की तो ज़्यादा है ना। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी क्लासें आएंगी CDP की। अब अगर आप बताओ कि आपको आज की क्लास में CDP समझ में आई या नहीं आई। और मैं सच बोलता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखे कि जो आज आपने क्वेश्चन किए हैं वह बिल्कुल रॉ मटेरियल है ना। इतने ही क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका एक बेस बन रहा है। इसी के बेस पर CDP टिकी हुई है। और इन क्वेश्चनों को आपने अगर समझ लिया है, आज समझ ही लिया होगा, प्यार से हमने किए हैं, तो आप एक अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। क्लास 2 भी इसके बाद ज़रूर जाकर देखें, ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हर रात 9 बजे द टीचर्स पे जो क्विज होती है उसमें पार्टिसिपेट कर। कहाँ पे होती है? टेलीग्राम पे होती है। उसमें आएँ और आप ऐसे ही अगर और क्लासेस चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मैराथन्स मिल जाएंगी। आपको हिंदी की, रीजनिंग, मैथ और SST, EVS सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन मिलेंगी। आपको CDP क्लासें मिलेंगी। जाकर विजिट करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अच्छा कंटेंट कहीं कहीं मिलता है। और ख़ुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर कभी कभी कर लेनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस जब नेक्स्ट टाइम हम अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।